भारत देश में आज भी एक आतंकवादी मानसिकता वाला विचार पल रहा है और ये बीच बीच में उजागर होते रहता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मुद्दा भी बहुत बड़ा चल रहा है देश में कि कांग्रेस का वोटर जोड़ो यात्रा बिहार में चल रहा है। उसके दौरान मोदी जी को गाली दिया गया था, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रधान सेवक हैं, उनकी माता को लगाकर एक गाली से भी अपशब्द बात मोदी जी के माता के लिए कहा गया था, जो कहने योग्य नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा। और वे खुलेआम कांग्रेस के मंचों से दिया गया बयान था कांग्रेस के नेता का। हालांकि कांग्रेस के नेता बचाव में ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी का ही एजेंट था, जो जिन्होंने गाली दिया है वो बीजेपी का ही एजेंट था। अब तो ये बीजेपी का एजेंट था या कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये तो सत्य है कि कांग्रेस के सभा से ही मोदी को गाली दिया गया था और ये कभी बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा बना हुआ है बहुत से मीडिया चैनलों में, और ये लगातार मुद्दा चल रहा है। इसके बाद नेताओं का बयान सामने आ रहा है। खैर, इस गाली को तो कोई भी सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन एक मुद्दा झारखंड में उसको लेकर गरमा गया है। इरफान अंसारी, आप जानते होंगे, झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये हमेशा किसी न किसी तरह से पगला वाला बयानों से बीच में घिरते रहते हैं। एक बयान उन्होंने दिया है, उनसे पत्रकार का सवाल था, जो मोदी के माता जी को गाली दिया गया था, तो उस पर पत्रकार का सवाल होगा, तो उस पर इरफान अंसारी का प्रतिक्रिया है कि अगर झारखंड में अगर राहुल गांधी का आदेश होगा तो बीजेपी का एक भी ऑफिस नहीं बचेगा भारत में। यानी इतना तानाशाही वाला बयान दिया है इरफान अंसारी, जो हमेशा विवादित बयानों के लिए जाना जाता है, इरफान अंसारी। और इनकी आतंकवादी मानसिकता वाला सोच देखिए किस प्रकार से ये खुलेआम धमकी दे रहा है कि राहुल गांधी के एक बयान पर बीजेपी का एक भी ऑफिस नहीं बचेगा। यानी इतना विवादित बयान जो दिया है आतंकवादी मानसिकता वाले लोग, इनको तो आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह आतंकवादी मानसिकता को ही दर्शाता है। देखिए किस प्रकार से खुलेआम धमकी दे रहा है। ये देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा पार्टी है, जो इस लोकसभा में सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरा, और उसे ये धमकी दे रहा है इरफान अंसारी कि अगर राहुल गांधी का एक अनुमति आ जाए तो ये बीजेपी का ऑफिस को तोड़ देंगे। इतने ये दोगलापन वाला बयान देते हैं, और ये केवल एक सोची समझी राजनीति के तहत ये इस प्रकार का बयान देते हैं ताकि हमेशा विवादित बयानों में ये मीडिया में बने रहें। इस प्रकार के दोगलापन वाला बयान ये देते हैं झारखंड के इरफान अंसारी, और ये हमेशा से विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। खैर, आप जानते हैं कांग्रेस का तानाशाही किस प्रकार से चलता है कि ये 1975 में किस प्रकार से संविधान को पैरों तले कुचलकर ये देश में शरिया लागू करने का प्रयास किया था। तो ये लोग हैं शरिया को मानने वाले, जो खुलेआम धमकी देते हैं इस देश में कि भारत में एक भी बीजेपी का ऑफिस नहीं बचेगा। यानी इतना बड़ा धमकी देते हैं ये देश के एक सर्वोच्च पार्टी का। आज इनकी देश में कांग्रेस का स्वीकार्यता खत्म हो रहा है, तो एक झूठे प्रोपेगेंडा चलाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, और आज वही चल रहा है बिहार वोटर जोड़ो यात्रा। और ये इतने बौखलाए हुए हैं कि इनको अगर जनता स्वीकार नहीं कर रही है, फिर भी जबरदस्ती ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है तो नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था, झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर चल रहा था कि ईवीएम में चोरी होता है। लेकिन जब ईवीएम चोरी साबित नहीं कर पाए तो उसके बाद इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा अपना लिया है बिहार चुनाव से पहले, और ये लगातार झूठे दावे निकाल रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी किया जा रहा है। यानी पहले ईवीएम हैक होता था, लेकिन अब ये वोट चोरी होने लगा है, और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है विपक्ष। लेकिन देखिए इस बार बिहार चुनाव में क्या प्रतिक्रिया आता है। अगर विपक्ष द्वारा इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से अगर सफलता मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस बार भी बिहार में महागठबंधन इंडी अलायंस का सरकार नहीं बन पाता है तो फिर भी इनका प्रोपेगेंडा असफल माना जाएगा।
अगर ये गलती से सरकार नहीं बना पाते हैं बिहार में तो ये फुल झूठा प्रोपोगेंडा होगा विपक्ष का, और इसकी देश से स्वीकार्यता तो कम हो ही रहा है इस इंडी अलायंस का। और बिहार चुनाव के बाद अगर इनका सरकार नहीं बनेगा तो फिर से इनका स्वीकार्यता और कम हो जाएगा देश में। तो इरफान अंसारी के बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से ये शरीयत को मानने वाले खुलेआम धमकी देते हैं भारत में कि बीजेपी का एक भी ऑफिस नहीं बचेगा। ये शर्मनाक बयान है लोकतंत्र के लिए। यही लोग हैं जो लोकतंत्र हत्या को लेकर चिल्लाते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है तो संविधान खतरे में है। आज यही संविधान को खतरे में डालने वाला बयान देते हैं, विवादित बयान डालते हैं हमेशा किसी न किसी प्रकार के। चाहे इसके पहले हफीजुल हसन जो मंत्री हैं झारखंड में, वो भी इसी प्रकार से बयान दिए थे, और उसी प्रकार से ये भी इरफान अंसारी बयान देते रहता है हमेशा। देखिए ये इनकी मानसिकता किस प्रकार से है कि ये देश विरोधी बयान देते हैं हमेशा। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के बयान देने में ये पीछे नहीं रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो। अभी आप ही देखें किस प्रकार से ये खुलेआम धमकी दे रहा है बीजेपी को कि अगर एक राहुल गांधी का आदेश आ जाए तो बीजेपी का एक भी ऑफिस नहीं बचेगा। यानी इनमें इतना औकात है कि बीजेपी का ऑफिस तोड़ देगा। वाह, ये खुलेआम धमकी दे रहा है। ये तो देश में दंगा भड़काने वाला बात कर रहा है इरफान अंसारी। अगर इतना ही ईगो से ले बीजेपी का नेता और पलटवार करके बयान दे दे, तब क्या होगा? झारखंड में दंगा ही ना फैल जाएगा। तो इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। नेता मंत्री हैं, कम से कम प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि जैसा बयान देना चाहिए। लेकिन ये खुलेआम आतंकवादी मानसिकता वाले बयान देते हैं इरफान अंसारी झारखंड के।